अबे उठ। इधर देश डूब रहे थे तो तू सो रहा है। Yo, bucket man. Yo DJ, crack it man. Yeah, bra. Si बोरा पर तूने rocker. अभी अपन सच्चाई बोलेगा, सच्चाई। जो भी असली यहाँ पर रहने का सुन लेगा क्या? हाँ? जरा सुन गौर से सुन। वाह। आया इलेक्शन तो घर जाएंगे, झूठी कसमें झूठे वादे सबको दिखलाएंगे, नोटों की गड्डी लेके थोड़ा बांटेंगे, फिर कसाई खाना दारू भट्टी मुक्त हो जाएंगे, बड्डी गड्डी माइक लेके भाषण ये सुनाएंगे, भारी भरकम भीड़ लेके लूटने ये आएंगे, खाने को नहीं चावल दाना बैग में खाता खून पाएंगे, कीमत बढ़ती जा रही है कम महंगाई घटाएंगे, मूर्तियां बनाने को ये बस्तियां हटाएंगे, खुद ही करते अत्याचार, खुद ही करते बलात्कार, पर सफेद कोट के आड़ में ये खुद को नेता कहलाएंगे। उदास मजदूर बेचारा है मजबूर, उसके हाथों में है रस्सी, हुए सपने चूर घूर के देख मत, ये इंडिया की फ्लोर है, बातें उसकी चलती जिसकी बाजुओं में जोर है, कुत्ते हैं शिकारी मेरे से कमजोर है, क्योंकि गली में यहाँ अपना नेता लोग ये चोर है, नेता लोग ये चोर है, नेता लोग ये चोर है। स्विमिंग पूल में तैरने वालों, पिज्जा बर्गर खाने वालों, तुमको क्या पता ये भूख मरी क्या चीज है, तुम्हारे लिए तो गाड़ी मोटर बंगला ब्रीज है, पर हम तो रहते जंगल में ना, ओडिशा के डंगारों में, छत्तीसगढ़ की बस्तर में ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना यूपी और बिहार में ना। बहुत हुआ छोटे, अब हम भी चुप बैठेंगे, हाथ में हथियार अब खुद की पैर में उठेंगे, जो भी यहाँ नकली सबको हम भगाएंगे, चल वट जो भी यहाँ करप्टेड सबको हम भगाएंगे, भाग जो भी यहाँ घूसखोर सबको हम भगाएंगे, भाग आया इलेक्शन तो घर जाएंगे, ऐसे मुसीबत के वक्त अपना थोपड़ा छुपाएंगे, आया इलेक्शन तो घर जाएंगे, ऐसे मुसीबत के वक्त अपना थोपड़ा छुपाएंगे, ये इनकी फितरत है। सिब्बा पर तूने रॉकर अपन सच्चाई बोला, सच्चाई सुनो इसको, खत्म। Hello everyone, welcome to the Global Migrant Festival, and today I have a very interesting session with one of the YouTube sensations from India, and with me today is Mr. Rapper Dule Rocker. He is a migrant worker from India who is also a rapper. His talent has led to him becoming a YouTube sensation, and he uses his voice to bring to light issues such as corruption, violence in society, as well as the plight of migrant workers in India during the COVID-19 pandemic. Welcome, Mr. Dule Rapper Rocker. Keep loving. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me here. Thank you. Thank you for joining. So we will start off with a video of Mr. Dule's songs, and one of the more popular songs, which he actually talks about the condition of migrant workers in India. And this one is called Sun Sarkar Saat Katha. So right. Here it is. Si bora per dule rocker, muya ichar tore, sat kota tsunami. Yes. Hey. Sun sarkar, sun sarkar, sat kota. Hey, sun sarkar, sat kota. Hey, sat kota. दिना थटी किना मेहनत करी किना भूखे सोई किना सुखे घर लगे भल सबले ठकी किना रखी तिला पैसा कमे तिला पैसा हमर गार मौसा घुमेले काम करू तिला सिमेंट बाली बहु तिला गरम झाले भिजु तिला टिके भूल करे ठिकादार भी पिटू तिला ए निजे रांधी खाऊ तिला भाते गुड़ी दाले पानी नून मिर्चा उल तिला तथापि से खुश तिला सबके प्यार से देखू तिला बैग नून करी तिला चाष कर्मी भाबू तिला चाष बास बुड़ी गला रूलर बोझे कांदी बम्बर केरन बसी तिला
Take kana jona tile asba and the virus. Particular lockdown born hela train bus. Bukan malik kaduce. Harga jabul hamluce. Hena mor kitchen mor matar ine nei mor boluce. Sekana korba ebe chali chali jibake. Hotel level kanta lakse ita sabu nahi disbake. Hey, hey, सुन सरकार सुन सरकार सुन सरकार निजर पकड़ लो के हेल्प करो भाई गरीब रो सहारा बनो भाई भूखा टोले के दे खाना खिले कर देखो तुमके खूब खुशी मिलबा इदा जानी तमर भाई आकर जन्म अलगा करम अलगा गांव अलगा शहर अलगा भाषा अलगा जाति अलगा अलगा तथापि हमें एक है नेता मंत्री माने जदि कांदे बोले जानबो सेटा फेक है काम करा स्ट्रांग बॉडी आपके नहीं मारी पारे रोग कोरोना काना मरवतार आगरुआ में मोदी जी भोग ने सुन सरकार सुन सरकार जन करसी गुंडा गर्दी ताके दर्शन लोकी ने जन बिचरा सो चोर ताके मासी भोगी ने सका सब जानू छे मात्र लुकी देखू छे धनी के दउछे धन गरीब के चुना लगौ छे केन किछि नहीं कहि पारे जन कहला सीधा साफ है ताकर नियम ताकर कानून ताकर लागी भूल भाल भी माफ है सुन আমার ডাক্তারে সরকার খানা পিনা দুই টাইম নি হাতি দরকার বল হেলা কাম ধন্দা বল হেলা কারোবার কেনা করি বসু আমি কর তুই বিচার কাহার পিলা আছে কেরল নে তোকে ফসি যাইছে গুজরাত নে কাহার মা কান্দুছে জোর জোর সে কাহার দিন বিতুছে সুকা ভাত নে हसुतिला मन আজি ভিকা পড়ি যাইছে মকুতিলা গোলাপুল বি সরি যাইছে বুদ্ধি হেলা চুটি সব ধার দিছুছে মানব ইতিহাস মহামারী আসিছে এটা গুটে নেছে দুইটা নেছে সব গরিব মানকর দুঃখে এটা গুটে নেছে দুইটা নেছে সব শ্রমিক মানকর দুঃখে রাস্তা না সুই জঙ্গল না সুই জানা তানা খাই পয়সা পত নাই তোর বুঝু আমি দুঃখে মরুচু আমি রোগে ধনিকে দৌছু খরি সুখা পিয়াল আমার ভাগা এটা নাই সাপিয়ে তোকে নর পোটা বাকে তোর একটি গরম কাপিয়ে गरीब घरे लाइट दियो गरीब घरे राशन दियो भूखा लोग खाना खिले तो श्रमिक रेट बढ़ा हो गरीब घरे लाइट दियो गरीब घरे राशन दियो भूखा लोग खाना खिले तो श्रमिक रेट बढ़ा हो गरीब घरे लाइट दियो गरीब घरे राशन दियो भूखा लोग खाना खिले तो श्रमिक रेट बढ़ा हो सुन सरकार सुन सरकार सब कथा सुन सरकार सुन सरकार सब कथा सुन सरकार सुन सरकार सब कथा सिबोरा पर दुले रॉकर सब कथा सुनो खत्म. This song is all about how all the migrant workers are coming their homes, returning their homes in barefoot by walking. These are very emotional, sir. Very emotional. These parts are because as a migrant worker, I know what is the pain of other workers, and I have suffered so much. And many of people beside me, they are also suffering so much. So I have seen the pain very closely. That's why when I hold the pen and paper, I just wrote it down and ask questions to the government because government is answerable to us. Thank you, Mr. Dule Bhai. So in this session, I will also be asking some questions in Hindi to Mr. Dule Rocker, and he will answer in Hindi, but I will try my best to convert them into English for the audience. So Dule Bhai, आपसे एक पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए. आप कालाहांडी से है, तो आपका बचपन कैसे बीता, आपके परिवार, थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताइए. So for the benefit of the audience, what I'm going to ask rapper Dule Rocker is a little bit about his background, his childhood, and his life story so far. Over to you, Mr. Dule Rocker. आप हिंदी में बोल सकते हैं. जी, actually, I belong to a small village in Odisha, Kalahandi district. It is situated in, and the village is very beautiful. It's very beautiful, and और मेरे गांव में बचपन से ही हमने देखा है कि ड्रामा, नाच गाना ये सब होता था. तो मेरे गांव के लोग मेरे को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट लेते थे, और फिर वहां से स्टार्ट हुआ मेरा मतलब देखना, ये सब ड्रामा देखना, नाच गाना देखना. फिर वहां से स्टार्ट हुआ. फिर हम जब स्कूल में आए तो स्कूल में शुरू हुआ फिर नाचना गाना, ड्रामा करना, अदर को करिकुलर एक्टिविटी बहुत सारे. फिर ये सब चीज नहीं रुक पाया क्योंकि हमारे वक्त
उतना ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं होता था, उतना ज़्यादा टेलीविज़न नहीं था, तो हम लोग सब दोस्त मिल के एक साथ मतलब खेलते रहते थे फील्ड में, स्कूल में, हर जगह, मतलब हमेशा हम लोग रहते थे अपने लाइफ़स्टाइल में। फिर जब मैं कॉलेज गया तो So I will translate this in English. So Mr. Dule Rocker is saying that he was born in a very small place in Kalahandi in Orissa in the eastern part of India. And he didn't have a lot of opportunities because there was no mobile phone, not much ability to watch television at that time. But since his very childhood, he was very active in taking part in cultural events like music, theater. He used to take part in those very actively. And that interest continued, and together with some friends, they have been doing this ever since he was going to school. और फिर मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया तो कॉलेज के लिए मैगजीन्स के लिए लिखना होता था सबको, तो सब क्या करते थे वहाँ पे कविता, आर्टिकल, कुछ भी लिखते थे, और भी साल में एक बार लिखते थे सब लोग। लेकिन मैं ऐसा लिखता था कि उसको छोड़ नहीं पाता था, मैं हमेशा लिखता था मैं। फिर मैं राइमिंग में बिठा के अच्छी तरह कविता अपने दोस्तों को सुनाता था, अच्छे कविता लिख के सुनाता था सबको, सब लोग पसंद करते थे। फिर ऐसा करते 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 मैं रैप लिखने लग गया, और मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि इसको रैप बोलते बोलते। फिर मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया मेरे को, तू जो कर रहा है इसको रैप बोलते हैं, पहले कुछ आर्टिस्ट को सुन ले। फिर मैं रैप से इंट्रोड्यूस हुआ और बहुत ज्यादा करने लगा था। So it's very interesting. What Dule Rocker is saying is that in his school, many of the other students, they used to take part in cultural activities like writing poems or singing, but that used to happen for them only once a year. But Dule was so interested in music and poetry as well, that he just didn't do it once a year, but he used to do it all the time. And over time, he began to place his poems in kind of rhymes. So he was rhyming his poems. And he didn't even know that it's called rap. And he was just fond of music, and he wanted to write poems, and he used to rhyme them. And at some point, his friends who used to love his work, they said that actually what you are doing is like rap. This is called rap. And that's how he became a rapper. और फिर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मुसीबत तब आया, मतलब प्रॉब्लम तब हुआ जब मेरे घर में पैसा खत्म हो गया। क्योंकि मैं शहर में रहता था, अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भवानीपटना है, वहाँ पे रहता था और पढ़ाई कर रहा था हॉस्टल में रह के, तो वहाँ पे मेरे को पैसा देने में बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर ऐसा करते करते मेरे घर का सारा पैसा खत्म हो गया, क्योंकि मैं सब पैसा ले जाता था पढ़ाई में। फिर मेरे माँ का इलाज, बाप का इलाज, हॉस्पिटल में पैसा जाने लगा। फिर मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गए, हम सब, मेरे परिवार में बहुत प्रॉब्लम हो गया। फिर जैसा मेरा ग्रेजुएशन तो नहीं बोल के खत्म हुआ, मतलब पैसों की बहुत प्रॉब्लम से खत्म हुआ। और फिर जैसे खत्म हो गया, मैं तुरंत ही निकल गया बाहर काम करने के लिए, और जहाँ भी मैं जाता था काम कम और रैप बहुत करता था वहाँ पे, तो इसीलिए मेरा किसी जॉब में इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन मैंने बिना प्रिपरेशन के बहुत सारे जॉब क्लिक किया था, जैसे कि बैंकिंग का क्लरिकल हो गया, पोस्ट मास्टर का, तो ऐसे कोई भी जॉब में उस टाइम में बहुत दिमाग था मेरा, अच्छा था मैं पढ़ाई में, कभी मैं क्लिक कर लेता था, मतलब रिटर्न। लेकिन मैं कोई जॉब, मेरा इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, इसलिए मैं हमेशा रैप में फोकस करता था, और इसलिए बहुत ज्यादा सफर हुआ मैं पैसों के लिए, क्योंकि मैं पैसा कमाना को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ रैप लिखने को दिया। इसलिए मेरे परिवार वालों से मैं बहुत डांट भी सुना। So what rapper Dule Rocker is saying is that after some time, his family ran into problems financially. He was studying in a hostel in the town, and that involved a substantial amount of expenses. His mother was sick, his father was sick, so they had to pay for their medical expenses as well. And so he somehow managed to graduate. But at the same time, he had to immediately start working. He couldn't pursue higher education because of his financial situation. So he worked in a number of jobs, but at the same time, his main interest was in rapping and in singing. And that's why he was not so much focused on making money or working in the same job for too long, even though he was pretty good in some of the works, like some clerical jobs that he was doing. But his interest was all the time about rapping and singing, and that explains his financial situation as well. हाँ, तो फिर ऐसा करते करते मेरा मतलब बहुत साल लग गया मेरे को। ये मैं बता रहा हूँ 2013 की बात है, जब मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, और अब 2020 है। तो इसी बीच में मैं बहुत सारा शहर घूम चुका हूँ काम करने के लिए, ये शहर वो शहर, अपने दोस्तों के साथ। और फिर मैं जहाँ भी जाता था काम कम और स्टूडियो ढूंढने में बहुत वक्त लगाता था।
फिर वहां से सब मेरे को फिर भगाते भी थे, क्योंकि मैं न्यू कमर हूँ, कोई मेरे को पहचानता नहीं है। मैं सिर्फ लिखता था रैप और जाता था सबके पास सुनाने के लिए, एक में है कुछ मेरा है, आप सुन लो, करेंगे क्या इसको। सब लोग बोलते थे पैसा लगता है इसको बनाने में, एल्बम बनाने में, तो कौन है जो तेरे में पैसा खर्चा करेंगे, इस टाइप का सब बोलते थे। फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वहां पे से फिर चला आता था, लेकिन नहीं छोड़ता था। फिर मैं जाता था यहाँ वहाँ बहुत जगह, सिर्फ मैं स्टूडियो ही घूमता रहता था। So this was way back in 2013 when he graduated, and now it's already 2020. So in all these years, he has moved around to number of cities together with his friends, working on small jobs here and there. But always he was interested in music, and he spent a lot of time knocking on the doors of various studios, asking for an opportunity to record an album. People also used to get a bit annoyed with him, like, why is he coming all the time? And they used to say that, you know, making a album takes a lot of money, and who would invest in you to make an album based on your singing? फिर प्रॉब्लम फिर मैंने प्रॉब्लम बहुत देखा सर, मतलब उस वक्त में पैसा नहीं कमाता था उतना ज्यादा, फिर मेरे को घर को भी भेजना था, खुद भी खाना था, तो भूख के दिन मैंने बहुत देखा सर, मतलब भूख से मैं बहुत तड़पा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज की डेट में कोई भूख से मतलब नहीं तड़पना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है वो चीज सर कैसा लगता है। तो आप कैसा काम करते थे उस टाइम में, जो उस 7 टाइम साल? में उस टाइम में मेरे को, क्योंकि मैं एज एन नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएशन करके ही निकल लिया था बाहर, मेरे पास ना एक्स्ट्रा कोई भी मेरा स्किल नहीं था मेरे में, सिर्फ मैं केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर लिया और निकल गया। तो मैं जहाँ भी जाता था, अब कहीं भी जाओ वहाँ पे सब लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं, कहीं भी मतलब होटल में भी जाओ तो एक्सपीरियंस मांगेंगे जरूर। मेरा कौन सा एक्सपीरियंस है, मैं एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ। तो मैं कहीं भी जाता था, जैसे कि होंडा शोरूम हो गया, फिर कहीं भी कुछ भी, सब जगह एक्सपीरियंस, तो आई वाज टोटली अनएक्सपीरियंस। तो फिर मैं कोई भी तो जॉब दे दो इस टाइप का हो गया, तो मेरे का खाने पीने का बांधे हो गया। मैं बहुत रात भूखा सोया हूँ बस स्टेशन पे, रेल स्टेशन पे। फिर मैं होटल गया, क्योंकि होटल में खाना फ्री में मिलता है और रहने को मिलता है, तो कोई भी काम दे दो मैं यहाँ पे रहूंगा बोल के उन्होंने तो फिर मेरे को टेबल साफ करने का काम दे दिया। फिर मैं वहां पर रह के स्ट्रगल जारी किया अपना, ऐसा। So I was asking him like what kind of work he used to do when he moved around between cities. So he's saying that because he just moved out of town after he graduated, he didn't have any experience. So he went to many places. He went to car showrooms. He went to various clerical places, but no one wanted to employ him because he didn't have any experience. And he has seen many tough days as a result of that. He has seen many days and nights when he had to sleep hungry. He didn't have enough to eat. And this is something he feels very strongly about, because in today's day and time, for someone to feel hungry and sleep hungry without food is something he thinks is almost unimaginable. And eventually some of the works that he did was he eventually joined a hotel because hotels can give a place to stay as well as they have food. And that's where he got a job as a cleaner of tables. And he worked there for some time. और फिर मैं इसलिए मतलब अपने सरकार को मतलब हर बार बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा पैसा इधर उधर मतलब खर्च करते हैं, ये योजना वो योजना बहुत आता है सर योजना, लेकिन कहाँ जाता है मालूम नहीं, लोगों के पास तो नहीं पहुंचता ये सब। बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ योजना के नाम पे इतना करोड़ ये करोड़ आता है, लेकिन आप देखिए मेरे इलाके में बहुत सारे लोगों के पास अच्छे घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। तो आज के डेट में हम बोलते हैं वी आर डेवलप बोल के, तो ये सब चीजें बहुत दुख की बात है सर। और मैं जो जिम्मेदार है इसके लिए, जो एक जो बैठा है नेता मंत्री या कुछ भी, वो तो जिम्मेदार होगा ना, फिर कौन, नहीं तो क्या हम जाके चाइना की प्रेसिडेंट को बोले क्या, इंडिया में है इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट को बोलते हैं। So what he also thinks is that in today's days and times, for people like him, and he knows many other people like him as well, who have to stay hungry, who do not have enough to eat or a place to sleep, and that is unimaginable. And for this, he holds accountable the people with powers, the government, the political parties, and he says that eventually someone has to take accountability for that. And he can't go to the president of China, for instance, to complain about his situation. And that's why he believes it's the people in power
in his country, which is India, who should be held accountable to that. So at this point, I would like to play a song, a very popular song by rapper Dule Rocker. His song is titled "Main Hu Aam Janta" or "I Am the Common Person." So let's hear it from him. Keep blogging, see what में अब मैं हूँ आम जनता बहुत कुछ जानता हाथ में लेके झंडा बस जय जय नहीं करता मैं हूँ आम जनता बहुत कुछ जानता हाथ में लेके झंडा बस जय जय नहीं करता हाँ चल मेरा फोन दे अब तो सच बोल दे कितना पैसा खाया तूने फ्रीडम के नाम पे कभी देख ले कैसे हम जीते आधा खाना खा के आधा तिजोरी में भरते दुख कष्ट झेलते दर्द जुल्म सहते कौन हमको लूट रहा लिख लिख कर रखते हमने सबने तुझे जाना तू सबसे झूठा आमने सामने मत आना तू खतरनाक दगाबाज धोखेबाज 420 फर्जीबाज बिन समझे किसी को भी ठोकता सलाम नहीं मेरा कलम है ये तेरा गुलाम नहीं जान लिए बात. Thank you very much, Rapper Dule Rocker. So this song was about a common man and the struggles he or she has to face, and also telling the people in power, like, this is my situation and this is my story. So you better understand what is happening. And I know everything about you as well, the kind of wealth that you have gathered and the kind of conditions that you live in. Thank you very much. Thank you so much, sir. Rapper Dule Rocker. So, आपसे अलग एक सवाल करते हैं, अभी थोड़ा अलग ट्रैक पे जाते हैं कि ये जो अभी कोरोना वायरस वाला जो टाइम आया है उसमें इंडिया में जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है. तो आपने उसके बारे में भी लिखा है, आपने एक रैप गाना लिखा है लॉकडाउन जिसमें आपने उनके कंडीशन के बारे में भी लिखा है. तो आपका क्या विचार है कि इस कंडीशन जो ये कोविड-19 आया है अभी उसके वजह से काफी लोगों को इंडिया में अभी पता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनकी कैसी दशा होती है, थोड़ी ज्यादा पता भी चला है इसके वजह से. तो आपको क्या लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार होगा आगे चल के माइग्रेंट वर्कर्स के हालत में इंडिया में? मैंने देखा कि मैं तो खुद बुरे हालत में था, फिर मेरे आसपास के लोग जिन्होंने कभी अपने लाइफ में भीख नहीं मांगा उन लोगों ने भीख मांगना स्टार्ट कर दिया था. तो ये बहुत बहुत बुरी बात है, मतलब बहुत दुख की बात है ये. तो इन सब चीजें देख के मैं रह नहीं पाया सर. फिर ऐसा भी लोग देखा कि जो लोग खा पी के मस्त हैं फिर अपना सोना चांदी शो ऑफ करने में बिजी हैं इस टाइम में. तो फिर मैं लिख डाला, मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग, कोई भूख से मर रहा है, कोई अपना सोना चांदी दिखा रहा है, तो आप कैसे लोग हो, आपके सरकार क्या है, मतलब हमारी सरकार कैसा है, कहाँ, मतलब क्या चल रहा है ये सब. सरकार क्या कर रही है कि इलेक्शन टाइम में, अभी इलेक्शन चालू है सर, यहाँ पे इलेक्शन टाइम में कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं वो लोग अपने कैंपेनिंग में. लेकिन उस टाइम क्या था, सब लोग पैदल लौट रहे थे घर को. उस टाइम में नहीं दे सकते वो लोग बस या कुछ भी जाने के लिए, लेकिन अपने कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा पैसा लुटाएंगे. तो ये सब सिर्फ और सिर्फ सियासी राजनीति है कि गद्दी पाने के लिए सबके सब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि जनता की किसी को कोई परवाह नहीं है. ऐसा ये सच्चाई है. So I was asking Mr. Rapper Dule Rocker that during this COVID-19 crisis, domestic migrant workers in India have gained worldwide attention because of the pictures that we saw of thousands of migrant workers stranded on the roads trying to go back to their villages. So does he think the condition of workers will improve, and his feelings about that because of the attention that they have got recently? So what he's saying is that he has seen very bad things happen. He has seen many migrant workers turn into begging during this time, which he thinks is very unfortunate. He also thinks that while many migrant workers were suffering so much, they were walking all the way very long distances back to their home, but the politicians were not taking enough care of them. And he also thinks that this is the election time, and there's a lot of money being spent on campaigning and on many other frivolous things, but there's not enough money being spent on the welfare of migrant workers, which he thinks is very political and also very unfortunate. He also mentions that while many people were begging, many people were going hungry, he also saw pictures of people posing themselves wearing a lot of jewelry and showing off their wealth during that time, and which he thinks is really unfortunate. तो रैपर दुले रॉकर जी, आपको ये जो रैप करते हैं आपका मकसद क्या है, मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं आपके कला के साथ? मैं कुछ हासिल करूं या ना करूं, लेकिन सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं कि इतना दिन हो गया, मेरे साइड में जो रहते हैं, मेरे बगल में मेरे पड़ोसी,
वही कच्ची मकान है उनका, टूटा फूटा, और कई सालों से वो लोग वही मकान में रह रहे हैं। तो कौन है हमारा गवर्नमेंट और कहाँ है हमारा गवर्नमेंट जो उसको नहीं देख पा रहा है? और गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ है वो, और कौन है वो जो उसको नहीं दिख रहा है उतने सालों से? तो ये सब चीजें मैं तब तक दिखाता रहूंगा, लिखता रहूंगा, जब तक सुधार नहीं आ जाता। So what rapper Dule Rocker, I asked him was that with his music, with his current online fame, what does he want to achieve in the long term? And what he says that whatever he achieves through his music, or whether he doesn't achieve anything, one thing that strikes me as him a lot is that his neighbors are living in very bad condition, in bad houses, since he has known them. And this housing, this kind of situation that they have been living in hasn't changed for all these years. And he says it's so visible, their living conditions are so visible to him and to everyone else. But then why is it not visible to people in power, those who can actually make some changes? And that's what his agenda is, that he wants to keep highlighting and keep showing the situation of the common people, his neighbors and people who are struggling, till someone takes notice and things really improve. And that's his long-term goal. So with that, maybe we will play one of his songs. It's called Lockdown. Let's hear it from rapper Dule Rocker. Yo, it's your boy, rapper Dule Rocker, I'm back. Yo. Hashtag lockdown. Sooner. Dance. Danger. Bra. Hip hop. Yo. अंधेरी रात मात्र भोक और पेट ने कसा जाक पितल जाक बन्धा अझ सेट ने हैशटैग लकडाउन धनीर लागि ठीक मात्र गरीब डेली मसे इने रासन र रेट ने जहार पाके पैसा अझ ताहार लागि ठीक है मजबूरी ने लोक माने मागी बुलुछन भीख है तुई टिके सीख बे तुई टिके सीख बे प्रा का भेलु तो सुना जदि सामने वाला भूखा अछि तुई सुई चु सुखे मात्र त पड़ोसी कांदु छे जे हे झका बाटुन झाक टिके बालकोनी नो देख टिके ए सुन सान आमरगा जनता मौसम पौधा दिसी रोड रास्ता खाली जन्ने बजार डेली बस्ती सरकारी सुविधा खाली कागज ने ठीक लाग्सी उधार मांगले दुकान वाला खूब कथा सुनास प्रा यो मदद कोले बनसन रे खिलाड़ी मेहनत कोले बनसन रे खिलाड़ी मदद तो मैं करो बनो खिलाड़ी मेहनत तो मैं करो बनो खिलाड़ी सुन एक्चुअली कर देख तो फिल्म वाला हीरो गंजे घिची सुई छे आमर पड़ा साफ कर्मचारी रोड रास्ता साफ करू छे आसू छे जाऊ छे मेहनत जाके टूने मारी करी तार परिवार के पुसू छे जी काम करले हमके काजे खुशुबे काम सरले हमके लात मारसुबे जी के सुन बे তোর মুড়ে কিছি নাই না আছে খালি গোবর বে তোর থানু তো বেটার আমার পোড়া সুগর বে জি বুঝলো টুপটাপ ফুস ফাস চারিয়ারে চুপচাপ হাইট বন কান বন নাক বন মুখ বন স্টপ হ্যাশট্যাগ লকডাউন স্টপ ব্রক স্টপ হ্যাশট্যাগ লকডাউন স্টপ yo rapper Dule Rocker, I'm telling the truth man, hip hop खराब सोमियाती गरीब लोग मान को साहाय्य करवार कथा के भी भूखे नहीं तड़पीवार कथा so hashtag no more poverty. In this song he talks about the condition of workers and common people during the lockdown and talks about the very difficult situation that they face. तो रैपर दुले रॉकर जी आपसे एक सवाल है कि हमारा जो ये फेस्टिवल है जो ग्लोबल माइग्रेंट फेस्टिवल है उसमें हम जो प्रवासी कामदार है पूरे विश्व में जैसे काफी इंडियंस वो गल्फ में काम करते हैं काफी सिंगापुर में आते हैं वैसे ही यूएस में काफी लोग मेक्सिको से जाते हैं काम करने उनके लिए आपका कोई संदेश? मेरे भाई लोग मस्त रहो और अच्छे रहो या सब लोग मिलजुल के रहो क्योंकि भाईचारा बनाए रखना मतलब we are one world man, we are one world, so hashtag one world, प्यार बांटते रहिए, love to all, serve to all. Thank you. So I asked him the question that this whole migrant festival is about migrant workers and refugees from all around the world. We have many migrant workers like him
who are from India working in the Gulf or in Singapore. We have Mexicans or Latin Americans who are trying to get into the US. So what is his message for them? And at that point, he's saying that everyone stay healthy, everyone have fun, and everyone are together because it's all one world. So with that, let's hear another song from rapper Dule Rocker. It's called One World, Love to All, Serve to All. Simbora per Dule Rocker. One, women must overcome. One, women must fight back. One, women kick out of virus. One, women count down of Peter. One, women never ever give up. One, women never ever be panic. Oh yes, I'ma be your hygienic. Oh yes, I'ma be your hygienic. Yeah, listen up. We may be born from different mothers, or maybe look different in structures, or maybe speak out different languages. Believe me, we are in the same world, my friends. मेरे हाथ के जंजीरों को मैं खोल के निकला उड़ने, परेशान है रास्ते की मोड़ में। है ये कठिन लेकिन बुलंद मेरा हौसला, मेरे लिए महल जो तुम्हारे लिए घोंसला। रात के अंधेरे में भी कभी ना रुकते, आई मुसीबत लेकिन कभी ना झुकते, अपनी परेशानियों को अपने में ही रखते, उठ के गिरते कभी गिर के उठते। मेरी माँ को पता है मेरे दुख दर्द कहानी कितने। One, women must fight back. One, women must overcome. One, women count down level PS. One, women kick out of virus. One, women never ever give up. One, women never ever be panic. Oh yes, I'ma be your hygienic. Oh yes, be hygienic. Oh yes, I'ma be your hygienic. Oh yes, be hygienic. Hashtag one word, love to all, serve to all. आपसे एक और सवाल है कि आपके जो दोस्त है, जो परिवार वाले हैं, उनका कैसा अभी रिएक्शन है? क्योंकि आप अभी फेमस हो गए, आपका तो हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, हर जगह अभी नाम आ रहा है, तो उनका क्या रिएक्शन है? वो नहीं बोल रहे हैं कि आपको इससे कुछ पैसे कमाने चाहिए या आपको कहीं और चले जाना चाहिए, मुंबई में चले जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए? जी, मतलब सब लोग ये सोच रहे कि मेरे पास करोड़ों रुपया आ गया बोल के। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे को मालूम है, लेकिन सब सोच रहे हैं कि ये पैसा बहुत छाप गया इसने बोल के। फिर मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ सर, अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे इलाके में बहुत सारे हालत कंडीशन सबका सही नहीं है, और फिर मैं अपने इलाके से स्टार्ट करके पूरी इंडिया में दिखाना चाहूंगा। पूरे मतलब मैं शुरू से बोला सर, मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये मेरा मकसद है, और इस चीज में खुद का भी जीना खाना है तो हो जाता है सर बीच बीच में। So I was asking him like, what do his parents and his friends have to say, because he has become quite famous. He's not just an internet sensation, but he has been covered in media around the world, if not just in India. And so what do they react to that? Don't they insist on him making more money or getting out of his small town? And what rapper Dule Rocker is saying is that many people think he has made millions of dollars by his singing already, but he has actually not made anything. And he's not interested in money, as he explained before. His main purpose is to highlight the conditions of people like him through his music. And of course, he has to carry on living, and that somehow happens, and he's not very worried about that. तो रैपर दुले रॉकर जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपका जो म्यूजिकल ओरिएंटेशन है, आप हमने पढ़ा है कि इंटरव्यू में आप काफी इंडिया में आजकल रैप चल रहा है, आप उनसे काफी इंस्पायर हुए हैं। क्या आप आगे चल के अपना संगीत का ढंग या कुछ बदलाव लाने वाले हैं आप, और आप स्टाइल या आपके डिलीवरी में कुछ और बदलाव लाना चाहते हैं आगे जाके? जी ऑफ कोर्स, मैं अभी बहुत काम कर रहा हूँ इस चीज में, और फिलहाल मैं मेरे कैपिटल भुवनेश्वर में हूँ, और इस चीज में बहुत काम हो रहा है सर। अभी बहुत कुछ आने वाला है, मेरा एल्बम भी आने वाला है, और मेरे को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि शुरू से ही बहुत, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा सर, थैंक यू सो मच उन लोगों को, जैसे कि स्वरा भास्कर मैम, ऋचा चड्डा मैम, प्रियंका चोपड़ा मैम, फिर रेखा भारद्वाज मैम, फिर विशाल ददलानी सर, रफ्तार भाई, डिवाइन भाई, फिर देवराज सन्याल, वो यूनिवर्सल ग्रुप के हेड हैं देवराज सन्याल भाई, फिर मेरे उड़ीसा में प्रकृति मिश्रा, फिर विश्व भाई, और मेरे जगह जेडी शक्ति सर, हेमंत सागर भाई, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे को वर्ल्ड वाइड सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अमेरिका से, दुबई से,
ऐसे फ्रांस से, ऐसे मतलब ग्लोब के होल पार्ट से मेरे को बहुत सारा सपोर्ट मिला है, और लोगों ने फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है। तो उन सब लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच। और आगे बहुत कुछ होगा मेरा इम्प्रूवमेंट, और ये सब चीजें मेरे को इंस्पायर करता है। तो मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ सर। फिर मैं बीच बीच में ये भी जरूर बोलूंगा कि आप जैसे कि मेरे आज के यंग मास को, कि आप लोग शो ऑफ करने में अपना खुद का एटीट्यूड मत दिखाएं, क्योंकि ठीक है आप गाड़ी ये सब दिखाओगा कि अपना नाइट राइडर बनने की कोशिश, ये सब होता रहता है उन लोगों के, तो ठीक है ये सब चीजें मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो कि मतलब आसपास क्या हो रहा है, उसको इग्नोर मत करिए। इग्नोर मत करिए इस चीज को कि आसपास क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो इन सब चीजों को कम से कम थोड़ा सा आवाज उठाइए। आपका थोड़ा सा आवाज उठाना किसी का लाइफ चेंज कर सकता है। Thank you. So I asked him the question that, of course, he has been inspired by many rappers from India itself, and recently political rap has started to gain some attention in India. So I was asking him, what's the next from a musical perspective from him? Does he expect any changes? Is he working on something new? And what rapper Dule Rockerji is saying is that, yes, he asks us to stay tuned for many things that he wants to achieve and accomplish. And he is especially grateful to people from all around the world who has helped him. He talked about stars in India, such as Vishal Dadlani. He talked about Swara Bhaskar, many people from his home state as well. And he expects his voice to be heard a lot more going forward. But he has one message to all the people around the world, is that he has seen many of his friends and other people trying to show off a lot. They are trying to become night riders. They are trying to show off their assets and their wealth on YouTube and many other forums. But he says that all that is fine. You know, you can show off and you can pose as a night rider. That is okay. But you should also be aware of the people around you and the surroundings, because you shouldn't ignore the life of the common people all around you. And if you see any injustice, if you see any problems with the lives of these people, you should raise your voice and you should not stay silent, because your raising a voice can change the life of one person. So that's what his message is. Thank you very much, रैपर दुले रॉकेट जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप अगर कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं हमारे लोगों को? रॉकर मस्त रहिए, हंसते रहिए, और लाइफ में हसलिंग तो जारी रखते ही रहिए। मतलब क्या बोलूं मैं सर, मतलब सबको सही तरीके से रहना चाहिए, और सही रहिए सर। ठीक है, मैं क्या बोलूं। Thank you. So I asked him what will be his final message to all our audience. And he says that everyone stay happy, everyone stay in fun, and everyone take care of yourselves and live a good life. That's all he wants to say. Thank you very much, Rapper Dule Rockerji ji. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. And to all our audiences, hope you have enjoyed this session and learned a bit more about the condition of migrant workers in India and how they're using new cultural platforms such as rap to express their conditions. There are a lot more interesting programs in our festival, so follow our Facebook page and stay tuned for all the other sessions. Thank you very much. Keep loving.